नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणी जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो में कमेंट करते हैं। मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का हर संभव प्रयास करता हूँ। मित्रों, पिछले कुछ दिनों पहले एक कमेंट मुझे आया कि सुशांत सिंह की जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। तो मित्रों, आज उनकी जन्म कुंडली के बारे में बात करेंगे। मित्रों, बात करेंगे कि व्यक्ति शून्य से शिखर तक का सफर तय करने के बाद सुसाइड कर ले, ये बात गले नहीं उतरती है। इन्होंने जो सफलता, कामयाबी, कीर्ति हासिल की, ये कोई कम बात नहीं है। इतनी सफलता हासिल करने के लिए व्यक्ति अपनी उम्र लगा देता है, अपना जीवन लगा देता है। उसकी उम्र बंद मुट्ठी में रेत की तरह निकलती जाती है, पर वो व्यक्ति सफल नहीं होता है। सफलता उसके लिए स्वप्न बनकर रह जाती है। तो मित्रों, इनको जो सफलता हासिल हुई, ये कोई कम बात नहीं है। तो इनकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, इनकी जन्म कुंडली आपके समक्ष बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है, तब व्यक्ति ऐसे कदम उठाते हैं या फिर उसके बारे में इस तरह की चर्चा होती है। तो मित्रों, इनकी जन्म कुंडली जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, वही जन्म कुंडली मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और उस जन्म कुंडली के माध्यम से मैं ऐसे योग के बारे में बताऊंगा। इनकी जन्म कुंडली जो है वो मेष लग्न की है। मित्रों, जन्म कुंडली में हमेशा लग्नेश, भाग्येश, चंद्रमा और गुरु ग्रह जो है ये शुभ हो तो हमेशा व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इनकी जन्म कुंडली में हम बात करते हैं कि ऐसी चर्चा इनके बारे में क्यों हो रही है कि इन्होंने सुसाइड किया या ये जीवन के अंत समय में तनाव में, दबाव में या डिप्रेशन में रहे। तो मित्रों, बात करते हैं जन्म कुंडली में लग्नेश जो है मंगल ग्रह यहाँ पर केतु के साथ में विराजमान है और लग्न में राहु ग्रह बैठे हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा है और शनि जो है जन्म कुंडली के अष्टम भाव में है। यहाँ पर सूर्य ग्रह है और गुरु ग्रह जो है वो नीच के हैं यहाँ पर, और बुध शुक्र ग्रह भी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। सूर्य बुध बुधादित्य योग बन रहा है। तो राजयोग भी इनकी जन्म कुंडली में काफ़ी है। सुखेश चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं अब वृषभ राशि में, तो ऐसे में चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो जन्म कुंडली में राजयोग भी हैं। राहु लग्न में बैठे हैं। लग्नेश मंगल जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठे लग्नेश लग्न पर दृष्टि करते हैं, तो ये भी एक अपने आप में राजयोग है। अब मित्रों, बात करेंगे जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग है, अशुभ योग, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु जो है कम आयु में हुई, या ऐसा कहें कि इन्होंने सुसाइड किया। तो ऐसा कौन से योग है या तनाव या दबाव में ये व्यक्ति रहे। तो बात करते हैं मित्रों कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, मानसिक रोग देने वाला। तनाव में रहता है व्यक्ति या दबाव में रहता है, तो चंद्रमा को जानना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद भाग्य भाव के बारे में जानना जरूरी है। अष्टम भाव आयु के बारे में जानना जरूरी है। मित्रों, आयु भाव में शनि ग्रह बैठे हैं। ऐसा माना जाता है शनि जहाँ पर बैठे होते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, और अष्टम भाव में शनि जो है वो शुभ भी माने जाते हैं। पर मित्रों, मेरा यहाँ पर ये मानना है कि शनि ग्रह इस भाव के कारक है, और जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है उसी भाव में बैठे तो वो उस भाव की हानि करता है। तो शनि यहाँ पर यह आयु भाव है, तो आयु की यहाँ पर हानि करता है। तो मित्रों, शनि आयु भाव में बैठे हैं, आयु की हानि कर रहा है। इसके बाद मित्रों, बात करें कि अगर व्यक्ति को नशे की लत ना हो तो कहा जा सकता है कि शनि यहाँ पर शुभ प्रभाव जो है वो देगा। तो शनि अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाता है, नशे की आदत व्यक्ति को लग जाती है। तो व्यक्ति को नशे से बचकर रहना चाहिए। शनि किसी की भी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में हो तो उस व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए, मांसाहार भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद मित्रों, बात करें भाग्य भाव के बारे में, तो भाग्य भाव का स्वामी, ये भाग्य भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा है भाग्य भाव होता है, इसे धर्म भाव भी कहा जाता है, और ये पिता का भाव भी होता है। पिता का भाव होने की वजह से यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, और 9 नंबर का स्वामी गुरु ग्रह जो है वो 10वें भाव में बैठा है।
दसम भाव में 10 नंबर यानी मकर राशि, तो गुरु ग्रह यहाँ पर नीच के हो गए। इसके बाद गुरु ग्रह जो है बुध और शुक्र से युति कर रहे हैं, तो बुध और शुक्र गुरु के शत्रु ग्रह हैं। तो मित्रों, पिता के भाव का स्वामी गुरु ग्रह नीच राशि में बैठा है। इसी वजह से पिता जो है बुढ़ापे में अपने बेटे की मृत्यु को देखते हैं। एक वृद्ध माता पिता के जीवन काल में उसकी मतलब पुत्र की मृत्यु हो जाए, युवा पुत्र चला जाए, तो उनके लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। तो ये फल भाग्य भाव का स्वामी नीच में होता है तो बुरा फल देखने को मिलता है। इसके बाद मित्रों बात करें तो शनि जो है यहाँ पर मारक भाव में बैठे हैं, आयु भाव के स्वामी हैं, यहाँ के कारक हैं और मारक भाव में बैठे हैं। अब मेष लग्न ऐसा लग्न होता है कि इसमें कोई भी ग्रह योग कारक नहीं होता है। लग्न स्वयं जो है मारक भाव का स्वामी होता है, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर लिखा है। वृश्चिक राशि के भी स्वामी होता है मंगल ग्रह। अब दूसरे भाव का स्वामी शुक्र ग्रह जो है वो सप्तम का भी स्वामी है और दूसरे भाव का भी स्वामी है, दोनों मारक भाव है, तो शुक्र भी यहाँ पर मार्केश होता है। इसके बाद बात करें तो शनि की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर हो रही है। शनि और चंद्रमा समसप्तक होने की वजह से यहाँ पर विष योग बनता है। तो विष योग जो है ये बुरा प्रभाव देता है व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति को तनावग्रस्त कर देता है। तो शनि और चंद्रमा समसप्तक होते हैं तो ऐसे में बनता है विष योग, और विष योग जो है वो बहुत ही बुरा योग होता है और इसका भंग होता है गुरु की वजह से। गुरु की दृष्टि हो, शुभ दृष्टि हो तो विष योग का भंग होता है। पर यहाँ पर गुरु जो है अपने नीच राशि में बैठे हैं, तो गुरु की 5वीं दृष्टि नीच दृष्टि होने की वजह से विष योग का प्रभाव भंग नहीं हुआ, ये विष योग प्रभावी हो गया। गुरु की नीच दृष्टि होने की वजह से विष योग इन पर हावी हो गया। ये तनाव में रहने लगे, दबाव में रहने लगे, डिप्रेशन में रहने लगे। इसके बाद मित्रों बात करें तो सप्तम भाव में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि भी चंद्रमा पर है, तो ये भी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, मार्केश की दृष्टि है। तो इस वजह से चंद्रमा जो है अशुभ प्रभाव में आने की वजह से व्यक्ति तनाव में रहने लगे, दबाव में रहने लगे। और इसके बाद शनि जो है अष्टम भाव में है, तो इसकी वजह से व्यक्ति जो है गलत आदत में पड़ गया, नशे की आदत में पड़ गया, गलत लोगों की संगति में पड़ गया, इसके लिए ये समस्याओं में गिर गए। तो मित्रों, ये थी इनकी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी जो मैंने दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।